जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शुक्रवार देर रात तब दहल गया जब यहां के बाहरी इलाके में ब्लास्ट हुआ। ये धमाका नौगाम पुलिस थाने में हुआ। इस ब्लास्ट में पुलिस और फॉरेंसिक अफसरों समेत स्थानीय लोग भी मारे गए। धमाके के बाद वहां पहुंचे लोग अपनों को राख और मलबे में ढूंढते दिखे। नम आंखों से अपनों की तलाश कर रहे लोगों की चीखें किसी का भी सीना चीर देंगी, लेकिन एक लड़की जोर जोर से चीखते हुए कहती दिखी, पापा बोला था ना कि मत जाओ, आप तो कह रहे थे बस आता हूँ बेटा, कहाँ रह गए पापा, आप तो थाने के कर्मचारी भी नहीं थे, आप तो बस मदद करने गए थे। सुबकती हुई लड़की ने बताया कि मेरे पापा थाने में मदद करने के लिए गए थे। दरअसल 57 साल के दर्जी मोहम्मद शफी पारे को पुलिस ने विस्फोटक सामग्री के लिए छोटे छोटे थैले सीलने के लिए थाने में बुलाया था, मगर थाने में पुलिस और फॉरेंसिक टीम हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटकों के एक बड़े जखीरे से नमूने निकाल रही थी। उसी दौरान अचानक हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई। इन्हीं में शफी भी शामिल थे। मोहम्मद शफी पारे के रिश्तेदारों ने बताया कि पुलिस उन्हें विस्फोटकों के अलग अलग पैकेट सिलने के लिए थाने ले गई थी। उनके चचेरे भाई मोहम्मद शफी शेख ने बताया कि पुलिस उन्हें सुबह लेकर गई थी, वो बीच में एक बार नमाज पढ़ने आए थे। मोहम्मद शफी पारे की बेटी ने बताया कि रात को लगभग 9 बजे उसके पिता खाना खाने घर आए थे। ठंड बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए उसने अपने पापा से कहा कि अब इस समय मत जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें काम पूरा करने के लिए थाने वापस जाना है। उन्होंने कहा कि मैं काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाऊंगा। परिवार को नहीं पता था कि वे उन्हें फिर कभी देख नहीं पाएंगे। पारे की बेटी ने बताया कि फिर रात में हमने एक धमाका सुना। हम दौड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचे। पूरा पुलिस स्टेशन मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था। लाशें शत विशत हो गई थी। उन्हें घंटों ढूंढा और आखिरकार अस्पताल के एक कोने में उनका शव मिला। पहले परिवार ने उनकी पत्नी और बेटी को इस खबर से दूर रखा क्योंकि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पारे के 3 बच्चे हैं और वो परिवार का इकलौता कमाने वाला था। एक अन्य रिश्तेदार तारिक अहमद शाह ने बताया कि अगर पारे पुलिस बल में होता तो उसके परिवार को अब अपनी कमाई की चिंता नहीं करनी पड़ती। शाह ने कहा कि मेरा एक सवाल है, जब पुलिस में प्लम्बर और अन्य सेवा वर्ग के लोग हैं तो एक दर्जी क्यों नहीं? वो पुलिस की मदद करने गया था। हम सरकार से क्या मदद की उम्मीद कर सकते हैं? दुख और गुस्से से ग्रस्त परिवार ये भी मांग कर रहा है कि पुलिस थाने को रिहायशी इलाके से हटा दिया जाए और दलील दे रहा है कि किसी और को ये सब न सहना पड़े। वे विस्फोटकों की साजिश में डॉक्टरों के शामिल होने से भी नाराज हैं। उनका मानना है कि अब तक हुई गिरफ्तारियां तो बस एक छोटी सी झलक है। न्याय की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें और भी बड़ी मछलियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब तक जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया नहीं जाता, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि वो नौगाम विस्फोट में मारे गए हर व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल हुए हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। पुलिस स्टेशन पर विस्फोट शुक्रवार देर शाम हुआ। पुलिस ने कहा कि अत्यधिक अस्थिर विस्फोटकों को संभालते समय उन्होंने पूरी सावधानी बरती, फिर भी ये घटना घटी। विस्फोट के कारण भारी तबाही हुई, कई वाहनों में आग लग गई और आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा। मलबे में शवों के अंग बिखरे देखे गए। कुछ कथित तौर पर 300 मीटर